नाउ वी शैल डिस्कस द फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। अब मार्केटिंग के फीचर्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। पहला फीचर है नीड एंड वांट, सेकंड है क्रिएटिंग ए मार्केट ऑफरिंग, थर्ड वन इज कस्टमर वैल्यू एंड फोर्थ वन इज एक्सचेंज मैकेनिज्म। अब जो है हम एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे। नीड एंड वांट इज द फर्स्ट फीचर ऑफ मार्केटिंग। देखो फोकस जो है, फोकस ऑफ मार्केटिंग इज नीड एंड वांट ऑफ द कस्टमर्स। जो मार्केटिंग का फोकस किसके ऊपर होता है? कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स के ऊपर। ऑल द एक्टिविटीज इन द मार्केट आर कैरिड आउट विद द मोटिव ऑफ सेटिस्फाइंग नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर्स। जितनी भी एक्टिविटीज मार्केट में होती हैं उनका मेन पर्पस क्या होता है कि कस्टमर की नीड और वांट्स जो हैं वो सेटिस्फाई हो जाएं। अब देखो, अब नीड और वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जो है अपने टारगेट कस्टमर देखने पड़ेंगे। टारगेट कस्टमर का मतलब होता है कि देखो, जैसे मान लीजिए अभी हम बात करते हैं लॉकडाउन की, ठीक है? तो लॉकडाउन में क्या हुआ था कि ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट हो गई थी, ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई थी। अब क्या था कि क्योंकि कोरोना डिसीज था तो सब कुछ बंद था, स्कूल्स बंद थे, तो हमने कहाँ से पढ़ाई की? हमने जो है ऑनलाइन जो है पढ़ाई शुरू कर दी थी। उसमें जो है हम क्या कर रहे थे, हम किसी ऐप के थ्रू जो है आपको लेक्चर डिलीवर कर रहे थे। तो उसमें हम बोर्ड यूज़ कर रहे थे और अपना माइक यूज़ करते थे, मोबाइल यूज़ करते थे, मोबाइल में डाटा चाहिए होता था, इन सब चीज़ों को यूज़ करते थे। और आपको भी मोबाइल चाहिए था और आपको डाटा चाहिए था। तो इस समय जो थे, अब जो मान लीजिए जो ये रिलेटेड प्रोडक्ट बनाते हैं, वाइट बोर्ड बना रहे हैं, मार्कर बना रहे हैं, और इससे रिलेटेड जो भी हमारा मार्कर हैं और माइक हो गया, ये सब चीज़ें जो बना रहे थे उनका फोकस था कि ये चीज़ें जो हैं आज ज़्यादा डिलीवर की जाएं, क्योंकि ये प्रोडक्शन किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग जो हैं इसको यूज़ कर सकें। तो उन्होंने अपनी टारगेट कहाँ देखा कि उन्होंने देखा कि जो टीचिंग फैकल्टी है उनको जो है आज की डेट में वाइट बोर्ड चाहिए, मार्कर चाहिए, और दूसरा जो है आपका माइक यूज़ हो रहा है, अगर इसमें कोई कैमरा वगैरह है या स्मार्ट क्लास है, वट एवर इट इज़, जो भी डिपेंड करता है। उन्होंने अपना जो है फोकस इसके ऊपर किया। और अगर वो अपना फोकस यहाँ से हटा देते टारगेट मार्केट से और वो नॉर्मल चौक बनाना शुरू कर देते, उसके ऊपर कंसंट्रेट करते, या कुछ ऐसी एक्टिविटी के ऊपर करते जिसका जो है इससे कनेक्शन नहीं था, तो या फिर जो डिमांड में नहीं थी, तो उससे क्या होता कि कस्टमर की जो नीड एंड वांट है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाती। मतलब टारगेट कस्टमर का मतलब आप देखो सही, जैसे मान टारगेट कस्टमर का मतलब है कि आप कोरोना में आपने देखा कि ज़्यादा रोल जो था वो डॉक्टर्स का था। तो अब इस समय कौन सी दुकानें खुली होती थी? मेडिसिन की शॉप खुली हैं, डॉक्टर्स, ठीक है, तो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे। तो इनका जो मैन्युफैक्चरर थे मेडिसिन की, इनका टारगेट जो क्या होना चाहिए था उस समय, यही था कि हाउ टू अप्रोच द केमिस्ट शॉप्स। कोई मान लीजिए क्लिनिक है, कोई डॉक्टर की शॉप है, कोई हॉस्पिटल है, तो उनकी नीड और वांट्स को समझना और उसके अकॉर्डिंगली उनको गुड सप्लाई करना, ये था। अब ये जो है नीड और वांट के अकॉर्डिंगली ही जो है, मतलब फर्स्ट फीचर क्या है कि नीड एंड वांट ऑफ द कस्टमर मस्ट बी सेटिस्फाइड। तो मार्केट का फोकस किसके ऊपर होता है? मार्केटिंग का जो फोकस होता है दैट इज ऑन नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर्स। नाउ द सेकंड फीचर इज क्रिएटिंग ए मार्केट ऑफरिंग। देखो, मार्केट ऑफरिंग मीन्स ऑफरिंग ए प्रोडक्ट और सर्विस बाय स्पेसिफाइंग इट्स फीचर्स। मतलब मार्केट ऑफरिंग का क्या मतलब है? आपने जो अपना प्रोडक्ट बनाया है उसको, उसके फीचर्स को स्पेसिफाई कर रहे हैं, जैसे उसके कलर हो गया, साइज हो गई, इसकी क्वालिटी हो गई, इसका शेप हो गया, उसका डिज़ाइन हो गया, उसका वेट हो गया, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए एक आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, पहले प्रोडक्शन करने के बाद अब आपने उसको ऑफर करना है मार्केट के अंदर। पहले एक टाइम था, देखो बड़ी 40 साल पहले, 50 साल पहले देखो चला करते थे, 30 साल पहले वीडियो कैसेट प्लेयर चला करते थे, जिसको हम
उससे पहले क्या था, टेप रिकॉर्डर होते थे जिसमें रिकॉर्ड किया जाता था। टेप रिकॉर्डर का टाइम आया, ठीक है, चलता था। उसके बाद जो है धीरे धीरे जो है जो हमारे बनने शुरू हो गए वीसीपी, जिसको हम वीडियो कैसेट प्लेयर बोलते हैं। और टाइम चेंज हुआ तो वीसीआर आने शुरू हो गए, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर रिकॉर्ड करने शुरू हो गए। मतलब जो धीरे धीरे जो है प्रोडक्ट जो है उसमें चेंजेस होते गए। कहाँ टेप रिकॉर्डर होते थे, पहले ट्रांजिस्टर होते थे, टेप रिकॉर्डर आने शुरू हुए, उसके बाद वीसीपी आने शुरू हुए, वीसीआर आने शुरू हुए। तो जो मैन्युफैक्चरर है वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू टाइम अपने प्रोडक्ट में चेंजेस लाते हैं कि हमें मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट देना है जो कस्टमर को अकॉर्डिंग टू टेस्ट उसको ऑफर किया जाए, सो दैट ही और शी में बी सेटिस्फाइड। अब देखिए, अब आज की डेट में अगर आप देखें तो कहीं आप देख लीजिए ट्रांजिस्टर या टेप रिकॉर्डर या वीसीपी, वीसीआर, वो बहुत कम आपको देखने के मिलेंगे। क्योंकि आज जो है उसकी जो पहले हमने नीड और वांट की बात की फर्स्ट पॉइंट में, तो आज कस्टमर की नीड और वांट जो है वो ये चीजें नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है हमें टाइम के हिसाब से जो है हमें अपने प्रोडक्ट को जो है मार्केट में ऑफर करना है। अगर हम अपने प्रोडक्ट को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मार्केट के हिसाब से डिलीवर नहीं करेंगे, कस्टमर्स विल नॉट परचेज। देखो एक टाइम था, तो एक टाइम था जब देखो एक टीवी सेट आया करते थे। वो टीवी सेट कैसे होते थे, इसमें 4 टांगे लगी होती थी, 2 शटर भी आगे होते थे खोलने के लिए। जब टीवी देखना है तो हम शटर खोलते थे और टीवी देखते थे। ज्यादातर आपको मालूम है दूरदर्शन के प्रोग्राम किसी ये प्रोग्राम आया करते थे, बड़े लिमिटेड से प्रोग्राम आते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि वो एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में टीवी आना शुरू हुआ, थोड़ा साइज छोटा हो गया उसका, और शटर हट गए, टांगे हट गई, टेबल पे रख के देखने वाला आ गया। उसके बाद क्या हुआ, एक टाइम आया जबकि जो है सिंपल टीवी आने शुरू हो गए, जो कि आपके सिंपल स्क्रीन वाले आने शुरू हो गए। उसके बाद क्या हुआ, टाइम चेंज हुआ, और जो है टाइम चेंज होने के बाद जो है आपने देखा एलईडी, एलसीडी, वट एवर इट इज आने शुरू हो गए। आज की डेट में स्मार्ट टीवी भी आना शुरू हो गया। तो ये क्या है, ये उनकी जो मतलब जो प्रोड्यूसर है या मैन्युफैक्चरर है टीवी का, उन्होंने जो है टाइम के अकॉर्डिंगली इन सबको चेंज किया। अगर आज की डेट में कोई ब्लैक एंड व्हाइट टीवी ऑफर करेगा तो कस्टमर विल नॉट परचेज। क्यों? क्योंकि दैट इज नॉट इन ट्रेंड, दैट इज नॉट इन फैशन, लोग नहीं खरीदेंगे। आज जो है ब्लैक एंड व्हाइट की बजाय कलर टीवी जो है ज्यादा चलते हैं, तो वो लोग खरीदेंगे। एंड दैट टू वो भी देखेंगे स्मार्ट टीवी है, इंटरनेट से कनेक्टेड है। मेन पर्पस क्या है, टू सेटिस्फाई द नीड एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर्स। मतलब आपने अपने प्रोडक्ट को ऐसे तैयार करना है, इस तरह से ऑफर करना है बाजार के अंदर कि कस्टमर जो है वो मना ही ना कर पाए। मतलब कस्टमर जो है उसको देख के इतना अट्रैक्ट हो जाए कि वो उसको परचेज करने के लिए मजबूर हो जाए। लेकिन वही है कि अगर आज आप अपना प्रोडक्ट में वो फीचर्स, वो चीजें नहीं देते हैं जो आज की रिक्वायरमेंट है, तो कस्टमर विल नॉट परचेज। तो मेन क्या है कि अब देखिए ना, जैसे सपोज करो एक टाइम था, ये आज पेन ड्राइव चल रहे हैं, एक टाइम था फ्लॉपी होती थी, फिर सीडीज आई, पेन ड्राइव हैं। तो ऐसा नहीं कि सीडी आज नहीं होंगी, लेकिन आज जो है टाइम की रिक्वायरमेंट क्या है, पेन ड्राइव है। माई नॉलेज इज लिमिटेड टू दिस पॉइंट ओनली, मुझे पेन ड्राइव तक मालूम है, उसके आगे नहीं मालूम कि उसके आगे भी कुछ आ गया है। तो जो लेटेस्ट चीजें आ रही हैं, तो जो हमारे मैन्युफैक्चरर हैं वो हमारी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए ऐसा प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं कि हम ना चाहते हुए भी जो है उस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड क्रिएटिंग मार्केट ऑफरिंग। आप ऐसा प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं जो कस्टमर जो है जाके भी मना ना कर सके।